नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। 10 विधानसभा सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय करने शुरू कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी कटहरी विधानसभा सीट जो अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, अंबेडकर नगर जिले में आती है, भीम निषाद को टिकट देने जा रही है। हमारे पास सूत्रों के मुताबिक खबर है और खबर लगभग पुख्ता है, 100% सही है और भीम निषाद को टिकट मिलेगा। आखिरकार भीम निषाद को मिलेगा क्यों? अब आप समझिएगा यहाँ का आंकड़ा क्या कहता है। सारा आंकड़ा मैं बता देता हूँ आपको। लालजी वर्मा जी टिकट मिला इनको लोकसभा का और चुनाव जीते, अंबेडकर नगर के सांसद बन गए और कटहरी से वर्तमान में विधायक 2017 में बसपा से बने थे, 2012 में हार गए थे, बसपा से लड़े थे, 2022 में सपा से लड़े, चुनाव जीत गए। अब यहाँ पर अगर हम देखें, थोड़ा समझिएगा हमारे कहने का तात्पर्य। कुछ लोग ये कहेंगे भाई निषाद को क्यों टिकट मिलना चाहिए। भीम निषाद निषादों में सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी के तौर पर हैं। एक ही जिले में नहीं, इनका कई जिलों में प्रभाव है। सुल्तानपुर की लोकसभा सीट पर टिकट मिला था। जौनपुर में पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बसपा से कभी। उसके अलावा आजमगढ़ हो गया, संत कबीर नगर हो गया, सुल्तानपुर तो है ही और अंबेडकर नगर तो है ही। इन जिलों में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। हालांकि अभी तक जब मौका मिलेगा तब और आगे जाएंगे, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला इनको। मौका मिला था, अखिलेश ने टिकट काट दिया। कटहरी से 1996 में धर्मराज निषाद चुनाव जीते बसपा से। बसपा का वोट मिल जाए, निषाद का वोट मिल जाए, चुनाव बसपा जीत लेती है। 2002 में धर्मराज निषाद जीते, 2007 में धर्मराज निषाद जीते, बसपा से लगातार यहाँ पर चुनाव जीते धर्मराज निषाद। अब शंकरलाल मांझी जीते। अब आप समझिएगा 17,620 वोटों से। इसका मतलब यहाँ पर निषाद आबादी अच्छी खासी है। लगातार 3-4 बार चुनाव जीतना आसान बात नहीं होता है एक पार्टी के से, एक सिंबल से। अब लालजी वर्मा चुनाव जीते बसपा से। 17 में, 12 में हार गए थे, 12 में यहाँ पर निषाद। और लालजी वर्मा 2022 में चुनाव जीते सपा से। तो अब मैं आपको बता दूं जाति गणित क्या है। 10,000 वोट अन्य हैं। 10,000 हो सकता है, 11,000 हो सकता है, 2-4 हज़ार इधर उधर हो सकता है। अगला नंबर आता है दोस्तों चौहान। यहाँ पर 3,000 आबादी है लगभग। लोहार यहाँ पर 4500 की आबादी है। निषाद, जिस निषाद वोट को पाने के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया था भरे मंच से, भीम निषाद को अपने समाज का सबसे बड़ा नेता बनाएंगे। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा, हजारों हजार लोगों के सामने उन्होंने ऐलान किया था, तो उन्होंने हरी झंडी भी दे दी है। भीम निषाद 3-4 बार उनसे मिले भी हैं। उन्होंने कह दिया है जाइए तैयारी करिए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। लालजी वर्मा भी उस इलाके में जब प्रचार कर रहे थे, निषाद बस्तियों में जा रहे थे, तो कह रहे थे कि हमको जितवाइए, हम भीम निषाद को यहाँ से विधायक बनवाने का काम करेंगे। बनिया 2000 हैं, पासी 1200 के करीब में है। पासी की संख्या कम है यहाँ पर। दलित यहाँ पर 87,000 हैं। अब आप समझिएगा मायावती का गढ़ ऐसे नहीं हुआ, दलित यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। अगला नंबर नाई यहाँ पर 6,000 के करीब में है अति पिछड़े वर्ग में। गौड़ यहाँ पर 15,000। ठाकुर यहाँ पर 32,000 जो बीजेपी के मूलभूत वोटर हैं वर्तमान में और बीजेपी को लगभग वोट देते हैं। धरिकार यहाँ पर 7,000 हैं। समझ सकते हैं सब समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं। प्रजापति यहाँ पर 8500 हैं। उसके अलावा लाला मतलब श्रीवास्तव यहाँ पर 3,000 की आबादी है लगभग। वही मौर्य आबादी लगभग 15,000 के करीब में है, समझ सकते हैं। ठाकुर तो मैंने आपको बता ही दिया। वर्मा यहाँ पर 33,000 है। कुछ लोग कहते हैं वर्मा सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन आंकड़े अगर हम देखें तो निषाद की आबादी और वर्मा की आबादी बराबर भी हो सकती है, लेकिन निषाद की आबादी थोड़ा ज़्यादा लगती है। तो वर्मा का वोट और लालजी वर्मा की लोकप्रियता भी है वहाँ पर। उसके अलावा ब्राह्मण यहाँ पर 52,000 हैं। तो जो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी भी उतार सकती है। वहीं पर
मुस्लिम यहाँ 52,000 हैं जो समाजवादी पार्टी को एकमुश्त लगातार वोट देते आ रहे हैं, जो कभी कांग्रेस के वोटर हुआ करते थे। यादव यहाँ पर करीब 35,000 के हैं, तो जो समाजवादी पार्टी के मेन वोट हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, 2024 के चुनाव में कटहरी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को 15 से 16,000 वोट ज़्यादा मिला था। मतलब कि कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी की यह सीट रही है, चुनाव यहाँ जीती है, बसपा जीती है, भारतीय जनता पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत पीछे है। तो आप समझ सकते हैं बहुत पीछे का मतलब है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार संजय निषाद को दिया था, संजय निषाद को भी सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई। तो आप समझ सकते हैं संजय निषाद की पार्टी को दिया था, इन्होंने किसी व्यक्ति को लड़ाया था, और यहाँ पर अवधेश कुमार को लड़ाया था, और यहाँ पर लालजी वर्मा की बेटी का भी नाम चल रहा है। लेकिन इनकी बेटी और बेटे को, किसी की बेटी और बेटे को टिकट देंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर क्या और लोग सिर्फ पीडीए के नाम पर झुंझुना बजाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को झटका देने के लिए समाजवादी पार्टी भीम निषाद को टिकट देगी। भीम निषाद टिकट पाएंगे तो 100% जीतेंगे। सुल्तानपुर वाली जब सीट जितवा दिए बिना लड़े टिकट मिला था, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि भीम निषाद डमी कैंडिडेट है, भीम निषाद बहुत मजबूत कैंडिडेट है। लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है, वो बात अलग है, और मैं तो जानकारी दे ही रहा हूँ। छाया वर्मा है, उनकी बेटी है। किनकी बेटी है? लालजी वर्मा की। टिकट मिला था लोकसभा का भीम निषाद को। लोकसभा का टिकट ऐसे नहीं मिल जाता, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है, पैसा, धन बल, चुनाव लड़ने का तरीका, हर चीज़ है इनके पास। रामभुआल निषाद को बाद में टिकट काट कर दे दिया गया। देखो, पहले भीम निषाद को टिकट दिया गया था। इससे लोगों में आक्रोश भी था, धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, सुल्तानपुर में बहुत भारी नाराज़गी थी। यूँ कहें अगर निषाद का टिकट काट कर निषाद को ना दिए होते, किसी अन्य वर्ग को दिए होते तो बीजेपी जीत लेती। निषाद का टिकट काट कर निषाद को दिए, भीम का काट कर रामभुआल को दिए, तब जाकर के चुनाव जीत गए। भीम भीम हो रहा था चारों तरफ, भीम भीम हो रहा था कि भीम कौन है, भीम कौन है। मतलब सोशल मीडिया के लोग जो सुल्तानपुर में सोशल मीडिया चलाते हैं या जो अन्य मीडिया हैं, वो भीम ढूंढ रहे थे। एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें पैसा दे रहे थे, 50,000 40,000 ऐसे कुछ था, उसमें पता नहीं किस मामले का पैसा था, उसी को चला दिया। भीम निषाद पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। भीम निषाद ने भी कहा कि हमारा पैसा भाई चुनाव आयोग कहता है खर्च करने में, चुनाव आयोग के खर्च में जोड़ दिया जाए, लेकिन कहाँ कौन सुनता है। तो समझ रहे हैं। तो भीम निषाद अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। पहले लोकसभा का टिकट जब मिला था तो प्रदेश सचिव थे, लोकसभा का टिकट जब काट दिए तो राष्ट्रीय सचिव बन गए। तो भीम निषाद की क्वालिटी है, अपनी भाषा शैली है बातचीत करने की, तो इनको टिकट मिल रहा है और जिसकी संभावना ज़्यादा है। अगर अखिलेश यादव इनको टिकट देते हैं तो जीत जरूर मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।